सम्मानित मंच, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ से जो कुछ महीने पहले विधानसभा के प्रत्याशी थे भाई रतन जी, उनको आदरणीय राहुल जी ने जालोर सिरोही का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दी है। इस बात की द्योतक है कि आप योग्य व्यक्ति हैं और आपने जनता के बीच में रह करके अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये जिम्मेवारी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आज के इस मौके पे कहना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था और मैं भी कई चुनाव लड़ा हूं, जीता भी हूं। मैं खुद ये मानता था कि भाई रतन जी की निश्चित तौर पे जीत होगी और खुला घोषणा भी करते थे, लेकिन अनहोनी हुई और कुछ कमजोरियां जो हम लोगों की रही और एक मामूली मतों के अंतराल से हम हारे। आज भी रात को जब नींद उड़ जाती है, जब वो 3400 वोट दिखते हैं कि ये 3400 वोट तो कहीं से निकाल लेते। 3400 वोट के आधे करो तो 1700 वोट ही है और 1700 वोट तो अपन इधर उधर ढूंढे ना तो अपने में ही मिल जाते हैं। मैं आज के दिन पर आपको सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सभी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा कि भाई रतन जी का जो ये लोकसभा क्षेत्र है बहुत लंबा है और जैसा पहले अपन अपेक्षाएं करते थे कि रतन जी यहाँ आ जाओ, रतन जी वहाँ आ जाओ। मैंने पिछले इलेक्शन में देखा रात को 2-2, 3-3 बजे तक रतन जी को सोने का मौका नहीं मिलता था, वापस सुबह उठ करके ये काम चलता था। तो मैं देखता था, मैंने कहा रतन जी आप जवान हैं इसलिए इतना भागादौड़ी कर सकते हैं, बाकी हम जो सोचे तो उम्र के अनुसार इतना भागादौड़ी नहीं कर सकते। तो अब रतन जी वो पूरा समय इतना नहीं दे पाएंगे जितना पहले देते थे। मैं आप सबसे काफी वक्ताओं ने भी भाषण दिए हैं, मैं भाषण पे विश्वास नहीं करता हूं, काम पे विश्वास करता हूं और काम कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आपके पंचायत में आपकी पिछली वोटर लिस्ट निकाल कर देख लो कि हमारे गांव में हम कितने वोटों से रतन जी को आगे रखा था या रतन जी को पीछे रखा था। यदि हमने रतन जी को पीछे रखा है तो आज आपको ये प्रण करना पड़ेगा कि जो 29 तारीख के पोलिंग होगी उसके बाद में जब भी रिजल्ट आए तब आप सीना ठोक कर कहे कि पिछले बार रतन जी को हमारे पंचायत से इतने वोट मिले थे, इस बार हमने इतने वोट दिलाए, तब तो मैं समझूंगा कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। नहीं तो हाँ में हाथों सभी मिलाते हैं। पिछली बार आप ये माहौल था, मैं कहीं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जीती हुई बाजी हम हार गए। आज मुझे याद है मेरे साथ में अभी आपके राजस्थान के स्पीकर है भाई सीपी जोशी जी। सीपी जोशी जी एमएलए का इलेक्शन 1 मत से हार गए थे, लेकिन ईश्वर को मंजूर कुछ और ही था। वापस पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और सीपी जी जोशी पार्लियामेंट में खड़े हुए और वो नाथद्वारा भीलवाड़ा क्षेत्र से जीते और जीत करके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए और 5 साल तक उन्होंने पूरे देश के लिए अच्छा काम किया। तो हार होती है, लेकिन यदि हम सब एक मन से इस बात को मान लें दिल से कि हम पूरी मेहनत करेंगे तो इस हार को जीत में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे कि सीपी जोशी जी जीते हैं, निश्चित तौर पे
यदि आप लोग ठान लो, खाली बातें करने से नहीं होगा कुछ। और मैंने पिछली बार भी, मैं कई बार देखता था यहाँ पे, शाम को यहाँ से निकलता था तो कार्यालय के आगे भीड़ ही भीड़ खड़ी रहती थी। मैंने कहा इनका क्या लेना देना है इस यहाँ पे खड़ा रहने से। भैया हम लोग, हमारा पंचायत हेडक्वार्टर और गांव, उसको पकड़ लो। आपको रानीवाड़ा आने की जरूरत नहीं है। आप सभी रतन देवासी हैं, सभी वो सक्षम व्यक्ति हैं। और आप सुबह उठ करके, अभी हमारे पास जो बहुत दिन है, अभी रतन जी के पास में तो दिन नहीं है, क्योंकि रतन जी को काफी गांवों में घूमना है और सब जगह जाना भी संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि विधानसभा में भी हमसे कई गांव छूट जाते थे, तो पार्लियामेंट में तो बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। लेकिन यदि हम ये ठान लें कि हम कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाएंगे, हम दिन में 100 व्यक्तियों से, हमारे गांव के परिवारों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे कि इस बार हमारे रतन जी देवासी सांसद के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारी आपसे अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि आप भाई रतन जी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। तो यदि आप ये अपने अपने गांव में घूम लिए, तो मैं समझता हूं कि रतन जी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अगर रानीवाड़ा आकर प्रचार किया तो भैया वो प्रचार वाली बातें नहीं होंगी। दूसरी चीज कि हमारे कई साथी हैं जो लोग ये अपेक्षाएं करेंगे कि साहब, कई लोग मैं मिलता, हमको साधन नहीं है, हमारा फलाना नहीं है, हमको वहाँ जाना है। रानीवाड़ा वालों कहते हैं जसमुंदरा जाना है। अरे भाई, जसमुंदरा का काम जसमुंदरा वाले कर लेंगे, आप तो आपके गांव का करो, साधन की कहाँ जरूरत है। जब रतन जी एमएलए एमपी में खड़े नहीं हुए तो फिर आपको रोज कौन साधन भेजता था। आप अपने गांव को मजबूत करना है। और जहां तक इस पार्लियामेंट के चुनाव की बात है, अभी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमने 10 साल भुगता है। 5 साल पहले भी भाई देवजी भाई हमारे सांसद रहे, उस समय ये कहते थे हमारी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती, नीचे से एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती, तो हम ये कर लेते, हम वो कर देते, हम सब कुछ कर लेते। पिछली बार नीचे से ऊपर तक कड़ी एक की जुड़ी हुई थी। और मैं राजनीतिक में काफी अरसों से हूं। सरपंच से चुनाव लड़ना शुरू किया, विधायक तक लड़ा, जीता हारा। मुझे मालूम है कि ये लोग, चाहे विधायक जी हो, चाहे एमपी महोदय हो, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों का उस समय भी एक ही आवाज थी जो आज है। आप हमको वोट दो, हम नर्मदा का पानी आपके घर घर लाएंगे। 5 साल पहले भी एक ही बात कर रहे थे। मुझे मालूम है, नारायण सिंह जी खड़े हुए थे, उस समय देव जी ने कहा था आप नारायण सिंह जी को जिताओ, आपका 12 महीने में आपका पीने का पानी आ जाएगा। अब वो 5 साल नारायण सिंह जी के भी चले गए, 5 साल इनके भी चले गए। वो पानी अभी तक कहाँ आया, कहाँ नहीं आया, आप सबको मालूम है। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ, आप सबको मालूम है। सही क्यों, आप सही। अपने यहाँ पे 2 साल पहले जब बारिश आई थी और हमारे यहाँ काफी नुकसान हुआ था, जो जैतपुरा की नदी टूट गई, बांध टूट गया, कच्चा बांध, जो पक्का बांध नहीं टूटा, पुल टूट गया, जगह जगह एनीकट टूट गए। इनको पिछली बरसात भी चली गई और अब के तो दूसरी बरसात आने वाली है। ये कहते हम काम करा रहे। अरे भैया, काम करा रहे तो बांध को बना देते नहीं यार। अभी तक तो वो रोड भी शुरू नहीं हुई है, खाली उसके ऊपर कांटे डाल रखे और लोगों को बता रही है हम पुल बढ़ा रहे। अरे पुल तो आप बढ़ा रहे हो, मैं बहुत आपके जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जैतपुरा के वहां पुल के पहले तो बांध की आवश्यकता थी। यदि ईश्वर ना करे कि पिछले 2 साल पहली बारिश आ जाए तो ये पुल तो जाते टाइम नहीं लगेगा। और जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनसे जाकर पूछो कि तुम्हारे कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। इस ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है, तो रेत है, रेत
तो सबसे पहले आपको करने की चीज तो कर नहीं रहे हो, और जो जो टीमें आई उनको आपने वो बताया नहीं कि ये मौका है, आप विकास करें ना। आप विकास एक करते हैं, आजकल के मैं भी मंत्री रहा, एमएलए रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जो बात कह के जाता था, उसके बाद में आपको मुझे उस बात को दोहराना नहीं पड़ता था कि देवड़ा साहब आपने वो बात कही थी, हमारी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुई, या हमारा हॉस्पिटल नहीं बना, या हमारी रोड नहीं बनी, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी होती थी। और आपने मुझे दिया, वोट दिए, मुझे ताकत दी थी। भैया ताकत तो हम लोगों ने इनको भी दी थी। इन्होंने क्या किया, आज भी वो कह रहे अब के वोट दे दो जैतपुरा का बांध बना देंगे। अरे जैतपुरा का बांध बनते बनते हमको तो रोना आ गया। मैं एक आप छोटी सी बात कह रहा हूँ, जालेरा के हमारे कई लोग बैठे होंगे, जालेरा का एक छोटा सा हैंडीकट है, वो उस बरसात में फूट गया। तो मैंने एमएलए साहब को भी कहा, मैंने कहा साहब ये फूट गया है। तो एमएलए साहब और ये सब, क्योंकि ऊपर से लैंड किए हुए हेलीकॉप्टर से, कोई बॉम्बे से आया है, क्योंकि नीचे की राजनीति इनको लेना देना नहीं है। तो बोले इसमें ऐसा है कि ये जमीन है ना, पहले आपको जमीन गवर्नमेंट को सरेंडर करनी पड़ेगी। मैंने कहा किसको सरेंडर करनी पड़ेगी, तब ये एनीकट बनेगा। अरे मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट की लैंड में एनीकट बना हुआ है, और बने हुए भी कई साल हुए हैं, अब सरेंडर कौन करेगा? गवर्नमेंट की लैंड को मैं तो सरेंडर कर नहीं सकता। आपको मालूम ही नहीं है, अब आप वहां से गलती से मैंने आपको प्रमुख बना दिया, प्रमुख बनते बनते पैसों के जोर से आप टिकट लेकर